की। राम बाबू कारके नगर इंटर कॉलेज में एक साधारण से चपरासी थे। घर पर उनकी पत्नी और 2 जवान बेटियां थी। राम बाबू की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए घर के सारे काम का बोझ दोनों बेटियों पर था। बड़ी बेटी राधा और छोटी बेटी तुलसी, दोनों बहनें बहुत मेहनती थी। खेती बाड़ी से लेकर गाय भैंस और घर का सारा काम दोनों बहनें किया करती थी। काम के चक्कर में बचपन में ही उनकी पढ़ाई छूट गई, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद उनके पिताजी उनसे कभी सीधे मुख बात नहीं करते थे। दरअसल राम बाबू चाहते थे कि उनके घर में एक बेटा जो उनके वंश को आगे बढ़ाए। बेटे के चक्कर में राम बाबू कभी मंदिरों के चक्कर लगाते तो कभी डॉक्टरों के पास भी जाते। नारंग देव की कृपा से कुछ सालों बाद उनके घर पर एक खुशखबरी आई। उनको जुड़वे बच्चा पैदा हुआ, एक लड़का और एक लड़की। जहां घर में बेटा पैदा होने की खुशी में राम बाबू और उनके सारे रिश्तेदारों के पैर आज जमीन पर नहीं थे, वहीं अंजलि के पैदा होने पर मानो कोई भी खुश नहीं था। बचपन से ही लड़का और लड़की का भेद, उनके बीच का फर्क दिखाई देने लगा। जहां बेटे को रोज नए नए कपड़े दिलाए जाते, नए नए खिलौने दिलाए जाते, वहीं अंजलि को उसके पुराने खिलौनों से काम चलाना पड़ता। छोटी छोटी बात पर अंजलि हमेशा डांट खाती। अपने भाई बहनों के बीच परिवार के ऐसे व्यवहार को देखकर दोनों बहनें बहुत दुखी रहती थी, लेकिन वो हमेशा अंजलि को सहारा देती। राम बाबू ने बेटे का एडमिशन शहर के एक नामी कॉन्वेंट स्कूल में करवाया, जबकि अंजलि पास के एक साधारण से सरकारी स्कूल में जाती थी, जहां पर अध्यापकों की बहुत कमी थी। पढ़ाई के साथ साथ अंजलि घर के सारे कामों में अपनी बहनों का हाथ बटाती थी। दोनों बहनों को डर था कि कहीं उनकी तरह काम के चक्कर में अंजलि का भविष्य भी खत्म ना हो जाए। दिन भर का काम निपटाकर जब परिवार के सभी सदस्य सो जाते, अंजलि की बहनें उसको बिठाकर पढ़ाई कराती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। राम बाबू की पत्नी अक्सर बीमार रहने लगी। एक दिन अचानक वो सबको छोड़कर चली गई। पत्नी के गुजर जाने के बाद राम बाबू बिल्कुल अकेले हो गए। घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ बहनों के सर पर आ गया। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। घर वालों के लाड़ प्यार ने राहुल को जिद्दी और शरारती बना दिया था। उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता रहता। एक दिन दोनों बच्चों का रिजल्ट आया। राहुल फेल हो गया था, जबकि अंजलि ने अपना स्कूल टॉप किया था। समय तेजी से आगे बढ़ता गया।
अंजलि के स्कूल की एक मैम थी, वो अंजलि को हमेशा मोटिवेट करती, उसको जीवन में आगे बढ़ने की बहुत सारी कहानियां बनाती। दोनों बच्चे बड़े हो चले थे। राहुल अब भी पढ़ने में कमजोर था, लेकिन उसे क्रिकेट बहुत पसंद था। वो हर समय क्रिकेट की बातें किया करता था। उसकी जिद पर राम बाबू ने उसका दाखिला डोनेशन देकर एक सरकारी स्पोर्ट्स कॉलेज में करवा दिया। राहुल परिवार को छोड़कर हॉस्टल चला गया। इधर अंजलि लगातार पढ़ाई में अव्वल निकलती आई। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन आर्थिक कारणों से आगे की पढ़ाई करना मुश्किल था। राम बाबू भी अब बूढ़े हो चले थे। अंजलि डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन आर्थिक कारणों से उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। अंजलि की मैम ने एक एनजीओ के माध्यम से राम बाबू को एक कार्यक्रम से मिलाया। उन्होंने बताया कि एक एनजीओ जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, वो बहुत सारी गरीब मेधावी बालिकाओं की शिक्षा को मुफ्त में करवाती है। राम बाबू ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसकी मैडम के प्रयासों से किसी तरह राम बाबू मान गए। दोनों बहनों ने बहुत कोशिश की कि राम बाबू अंजलि को डॉक्टरी की परीक्षा के लिए भेजें। राम बाबू मान गए। वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राम बाबू भी अब बूढ़े हो चले थे। उनको सांस की बीमारी भी लग गई। रिटायरमेंट के बाद भी अक्सर घर पर ही रहते। अब वो अक्सर बीमार रहने लगे। राधा और तुलसी ने कभी उनको अपनी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। सुबह से लेकर रात सोने तक दोनों घर का सारा कामकाज करती। दूसरे घरों में बर्तन मलकर जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो अंजलि को भेज देती। राहुल भी क्रिकेट की दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। राम बाबू के अच्छे दिन आने लगे थे और दोनों बहनों की तपस्या का ही परिणाम था कि एक दिन खुशखबरी आई। अंजलि ने डॉक्टरी की परीक्षा पास की। आज राम बाबू बहुत खुश थे, लेकिन अचानक पोस्टमैन ने एक चिट्ठी दी जिससे राम बाबू की सारी खुशियां काफूर हो गई। बेटे की चिट्ठी आई थी। प्रिय बाबूजी, मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरा इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है। बाबूजी, मैंने अपने जीवन में जब भी कुछ बड़ा करने की कोशिश की तो हमेशा पैसों की कमी के कारण मुझे पैर पीछे करने पड़े। आपके आशीर्वाद से हमारी क्रिकेट एकेडमी में ही हमारे एक कोच हैं, उनकी बेटी से मैंने शादी कर ली है।
बाबूजी, हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उनकी शर्त के मुताबिक मुझे घर जमाई बनकर रहना होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुझे जब भी समय होगा मैं आपको फोन किया करूंगा। बाबूजी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और मैं समझ सकता हूँ कि आप चाहकर भी हम लोगों के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। बाबूजी, आप जरूर मेरी परेशानी को समझेंगे। चलिए छोड़िए, आप अपना ख्याल रखिएगा, और वैसे भी मेरी दीदियां और अब तो अंजलि भी डॉक्टर बन गई है, ये सभी आपका बहुत ख्याल रखेंगे। मैं आपको फोन करता रहूंगा। बेटे की इस हरकत ने पिताजी को बुरी तरह तोड़कर रख दिया है। कुछ समय के बाद वो विदेश सेटल हो गया। आखिर वह दिन भी आया जिसका सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। अंजलि डॉक्टर बन गई। अखबार में उसकी फोटो आई थी। राधा और तुलसी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। दोनों ने सारे रिश्तेदारों को फोन लगाया। खुशी के मारे दोनों की आंखें भर आई थी। अंजलि ने अपनी बहनों और पिताजी के पैर छुए, लेकिन ये क्या, राम बाबू खुश होने के बजाय रोने लगे। आज उनको अपनी पुरानी बातों पर पश्चाताप हो रहा था। अचानक बेटियों को गले लगाकर रोने लगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। बचपन से लेकर आज तक हर कदम पर मैंने हमेशा तुम्हारे साथ भेदभाव किया। तुम्हारे हिस्से का खाना भी मैं तुम्हारे भाइयों को दे देता था। जो कपड़े पुराने हो जाते थे वो मैं तुमको दे दिया करता था। तुम दोनों की पढ़ाई छूट गई। तुम्हारी माँ बीच में हमको छोड़कर चली गई, लेकिन तुमने हर फर्ज निभाया। पत्नी की तरह मेरा ख्याल रखा, बच्चों की तरह राहुल और अंजलि की परवरिश की, एक बेटी होने का भी फर्ज अदा किया। सारी रिश्तेदारी बिरादरी में जो भी जिम्मेदारियां मुझे निभानी चाहिए थी वो तुमने निभाई। और एक वो नालायक था, इसके पैदा होने पर मैंने इतनी खुशियां मनाई थी, पूरी बिरादरी इकट्ठा करके उनको खिलाया था। आज वो कहीं नहीं है। आज उसको अपने पिताजी को फोन करने की भी फुर्सत नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं पागल था। मुझे मालूम ही नहीं था कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। मैं बेटे के मुंह में पागल हुआ था। मुझे माफ कर दो बेटा। आज तुमने साबित कर दिया कि समाज में बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। आज बेटियां हर कदम पर बेटों से 2 कदम आगे हैं।
तुझ जैसी बेटियां जिस परिवार के पास हो, ये सिर्फ किस्मत वालों की बस की बात है। राम बाबू बहुत दुखी थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि डॉक्टर बन गई। उसने दोनों बहनों की नौकरी लगवाई। दोनों बहनों को उसी एनजीओ से जोड़ दिया। कुछ समय बाद दोनों बहनों की शादी हुई।